मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम बजट की बैठक जमकर हंगामेदार रही। ये बैठक महापौर के द्वारा पेश किए 2128 करोड़ रुपए के बजट के संशोधन पर बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की 47 संशोधन लगाए गए थे। बैठक में पार्षद अपने क्षेत्र की समस्या गिनाने लगे तो एमआईसी के मेंबर अवधेश कौरब ने कहा, पार्षदों के क्षेत्र में इसलिए काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक और मंत्रियों को कैप्चर कर लिया गया है। जब तक आपके क्षेत्र में काम नहीं होंगे तब तक इनसे मुक्ति न मिले। जिसके बाद निगम अध्यक्ष ने कहा है, अगर इस मामले में लिखित बात कही जाएगी तो सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा कर रहे ये लोग कांग्रेस के पार्षद और मेयर हैं। निगम की बैठक बजट के संशोधन यानी कि जो सवाल पार्षदों ने लगाए हैं उस पर बुलाई गई थी, लेकिन बजट बैठक संशोधन में बैठक में पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्या गिना दी। निगम के बजट को केंद्र और राज्य की अनुदान का बजट वाली राशि का बता दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। एमआईसी मेंबर अवधेश कौरब ने कहा, पार्षदों के क्षेत्र में इसलिए काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक और मंत्रियों को कैप्चर कर लिया है। जब तक आपके क्षेत्र में काम नहीं होंगे तब तक इनसे मुक्ति न मिले। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में स्थानीय विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में निगम के अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्रों में अपने प्रोजेक्टों पर काम कराने में लगे हुए हैं। ऐसे में स्थानीय पार्षदों के कामों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पार्षद तो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पार्षद दबी जुबान में इस बात को मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी पार्षदों के हंगामे के बाद निगम अध्यक्ष ने कहा है, अगर इस मामले में लिखित बात कही जाएगी तो सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है। बहरहाल कांग्रेसी पार्षदों के हंगामे के बाद सभापति मनोज तोमर बैठक को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बाद फिर से बैठक शुरू हुई, जिसमें फिर से हंगामा शुरू हो गया है। कुल मिलाकर जो बैठक ग्वालियर नगर निगम के 2128 करोड़ रुपए के बजट के संशोधन पर बुलाई गई थी, वो बैठक पार्षदों के क्षेत्रों और राजनीति के बीच सिमट कर रह गई। जवाब दिए हैं, किस तरीके से मुद्दे रहे, क्या मुद्दे? नहीं, जवाब कोई नहीं है। बहन चर्चा चल रही। अभी भाजपा के पार्षदों ने अपनी चर्चा 2 घंटे तक अपनी बातें रखी। जब हमारा बात रखने का समय आया तो हमने 1-2 बात रखी, उसी से थोड़ा विवाद हो गया, जिससे स्थगित कर दिए परिषद कुछ समय के लिए। लेकिन अभी फिर से चर्चा होगी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं, पार्षद अपनी पीड़ा बताते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे अधिकारी काम नहीं हो रहे, तो हमने इतना कहा कि पार्षदों के कामों में अगर मंत्री लोग और बड़े बड़े नेता हस्तक्षेप करेंगे तो पार्षदों के काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग उन पर अंकुश लगाएं। हम दोनों गुटों के पार्षद, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के, मिलकर के ऐसा प्रयास करें जिससे मंत्रियों का और वरिष्ठ नेताओं का इसमें हस्तक्षेप न हो, जिससे हम लोग विकास कर सकें अपने क्षेत्र में। लंबे समय से जो अधिकारी कर्मचारी जमे हुए उनका भी मुद्दा उठाया, तो क्या तो ये ऐसे लोगों को हटना चाहिए, इसमें हमारी सहयोगी है। अगर एक ही जगह जमे हुए हैं अधिकारी लोग, अधिकारी कर्मचारी कई दिनों से एक ही जगह में, तो ऐसे लोगों को हटाना भी चाहिए। उसके द्वारा गालियों का भी इस्तेमाल किया है। नहीं, गालियाँ अगर किसी पार्षद ने दी हैं तो ये अभद्रता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सदन में बैठे हुए, सदन की मर्यादा होती है, मर्यादा के हिसाब से ही हमें काम करना चाहिए। धन्यवाद। अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, क्या मुद्दा था? नहीं, अपमानजनक शब्दों का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो छोटे मोटे सब तो भावनाओं में निकल जाते हैं। चूँकि हमारे साथी ने सबसे पहले, आपने सबने मीडिया माध्यम से बताया, तो सबने देखा होगा कि मतलब एक महापौर बहुत बड़ा पद होता है और एमआईसी भी बनाई हुई है आपकी सरकार, आपके अंदर। उसके बाद आपने पहले पन्ने पर ही मतलब अपना घाटे को फायदे को घाटा दिखा दिया। कितना बड़ा मुद्दा आपके सामने। उसके बाद बीच में से पन्ना गायब है। और मैं आपको बता दूं, ये बजट जो है ना, ये बजट जो ये लोग बनाते हैं, ये कमरे में बैठ के चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। ये अपने हिसाब से चीज़ों को करना, अपने हिसाब से मनमानी करना। कोई भी इसमें पढ़ लिख के तरीके से दिमाग से काम नहीं कर रहा। कुछ भी हो, कमरे में बैठ के 2-4 अधिकारी कर्मचारी मिल के बैठ जाते हैं, उसको मैनिपुलेट करके भाई जनता का पैसा, जनता के पैसे को आप, आज आपने देखा होगा, मैंने बार बार 2 चीज़ों की मैंने मांग की। पारदर्शिता क्यों नहीं लेके आते हो आप? पारदर्शिता लेके आओ ना भाई। पारदर्शिता जब आएगी जब आप पार्षदों को,
मैं कहता हूँ उसमें समाज सेवियों को भी लो, आप उसमें समाज के वरिष्ठ जनों को भी लो, 4-5 लोग कमेटी बनाओ, कमेटी बना के आप अगर क्षेत्र में अगर आप विकास कर रहे हो, विकास का काम कर रहे हो, उस कमेटी के तहत आप बिल्कुल क्लियर करो ना, फिर आप उसको मीडिया को बताओ साहब इतना काम होना, इतने समय को होना, ऐसे होना है, पारदर्शिता आएगी। अधिकारी चाहती नहीं पारदर्शिता आना, पुराने अधिकारी यहाँ पर 20-20 साल पुराने, मैंने ये मुद्दा उठाया अभी, आप उनको पोस्टिंग पर एक जगह पर क्यों बिठा के रखते हो? विनियमित कर्मचारियों को आप अधिकारी बना के रखे हो। संदीप शर्मा एक लड़का है, मैंने जानता नहीं उसको, 6 जगह का प्रभारी है वो, और विनियमित कर्मचारी है वो, ऐसा क्यों? पवन सिंगल में ऐसा क्या भाई? 20 साल से पूरे ग्वालियर को खा गए वो, मुकेश बंसल। पर ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो ठेकेदारी भी कर रहे हैं, वो लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो नगर निगम के अंदर लाखों रुपया सैलरी ले रहे हैं, जनता का खून चूस रहे, प्लस ठेकेदारी भी करवा रहे हैं अपने लोगों से। बीजेपी पार्षदों ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्षद अगर साथ देते हैं तो जो नेता बड़े नेता हैं या मंत्री उनका हस्तक्षेप है वो बंद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल गौरव जी निराधार बात कर रहे हैं। आप तो सबसे पहले ये बता दो वो पन्ना कहाँ है जिसमें बजट गड़बड़ हुआ है, आप उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे साथी पार्षद ने ये बोला, मेरे साथी पार्षद ने ये बोला, आप अपनी तो बता दो कि आपने सबसे पहले वाले पन्ने पे इतनी बड़ी चूक कर दी कि आप उसमें निगम की आय को आप घाटा दिखा रहे हो, घाटे का फ़ायदा दिखा रहे हो। तो अब ऐसा नहीं है, हम तो देखो मैं आपको बता दूँ आपके माध्यम से, कम जनता की सेवा करने के लिए बने हैं। कार्रवाई रही उसमें क्या कहना चाहिए? बजट 2023-24 आज जिस पर चर्चा की गई, उस चर्चा के दौरान सदन की मंशानुसार सम्माननीय सभी सदस्यों ने मांग की कि जनरल चर्चा पहले बजट पे करा ली जाए। तो जनरल चर्चा चल रही है और हमारे में बड़ा ये कह सकता हूँ कि हमारे सभी सम्माननीय पार्षद बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं और निगम प्रशासन एवं आम लोगों के बीच उनकी जो भी समस्याएं वो संज्ञान में आ रही हैं। और इसी के तहत अभी कुछ सदन में दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष की तरफ से जब नोक-झोंक हुई तो अभी 1 घंटे के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। गाली का भी आप शब्दों का इस्तेमाल किया है? नहीं, गाली गलौज नहीं किया गया, कुछ शब्द ऐसे थे जिनको विलोपित कर दिया गया। ओके, विलोपित हो गए।